जनता की आवाज सीधी सरकार के पास। हम बनेंगे आपकी आवाज, न्याय और सम्मान की जंग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं वी न्यूज मीडिया। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। बांसवाड़ा में 11 लाख हनुमान चालीसा पाठ पारायण व राम कथा का आयोजन। बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर दिनांक 23 दिसंबर 2024 से 2 जनवरी 2025 तक 11 दिन की समयावधि में 11 लाख हनुमान चालीसा पाठ पारायण का कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम रामचरित मानस मंडल वनेश्वर मंदिर बांसवाड़ा के तत्वाधान में योजनाबद्ध तरीके से आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में रामचरित मानस मंडल बांसवाड़ा के अध्यक्ष श्री महेश जी पांचाल, संयोजक अमृतलाल जी पांचाल ने सामूहिक रूप से बताया कि प्रतिदिन 3000 भक्तजनों के द्वारा हनुमान चालीसा का पारायण किया जाता रहा। हनुमान चालीसा पारायण का नेतृत्व अहमदाबाद के नंद किशोर जी सारथी के द्वारा किया गया, जो लाइव संगीतबद्ध तरीके से आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम का बहुत ही आकर्षक पक्ष रहा। प्रतिदिन 9 बजे से लेकर 12:30 तक इस कार्यक्रम में लगभग पंजीकृत भक्तों के साथ लगभग 5000 भक्तगण एक साथ बैठकर संगीतमय तरीके से लयबद्ध हनुमान चालीसा का आयोजन करते थे। उपस्थित भक्तों के माध्यम से पूर्ण हो जाता था। साथ ही 3 बजे से राम कथा का आयोजन होता था। इसकी वाचिका देवी अनुष्का जी पाठक, जो अयोध्या से आमंत्रित की गई थी, केवल वाचिका मात्र 9 वर्ष की आयु में कथावाचक के रूप में जब पंडाल में अपनी प्रस्तुति देती थी तो उपस्थित जनसमूह आह्लादित हो जाता था। दिखाते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। वी न्यूज मीडिया के लिए राजस्थान ब्यूरो चीफ बांसवाड़ा के रिपोर्ट। हेलो दोस्तों, नमस्कार। वी न्यूज मीडिया में आपका स्वागत, अभिनंदन है। मैं गौरी शंकर सूत्रधार, स्टेट ब्यूरो चीफ राजस्थान। आज के समाचार में हम आपको बांसवाड़ा जिले के उस कार्यक्रम से परिचय करवा रहे हैं जो एक इतिहास बनाकर चला। आप जैसा कि जानते हैं कि बांसवाड़ा राजस्थान का एक दक्षिणांचल क्षेत्र है। ये क्षेत्र विकासशील जिलों में गिना जाता है। यहाँ पर पानी की प्रचुरता होने की वजह से हरियाली इतनी बहुत ज़्यादा है कि इस एरिया को एक प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। वैसे बांसवाड़ा ज़िले की जहाँ तक बात है, यह राजस्थान की पृष्ठ पर ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की पृष्ठ पर, हिंदुस्तान के इतिहास में अपना नाम लिखा चुका है, क्योंकि यहाँ का विकास विकसित जिले में गिने जाने के कारण ये बात स्पष्ट करता है कि यह जिला अपने आप में आत्मनिर्भर है। क्योंकि यहाँ पर उदयपुर डिवीज़न का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा डैम होने की वजह से पानी की इतनी प्रचुरता है कि यहाँ की खेती, जिसके अंदर गेहूँ, मक्का, चना और समस्त प्रकार की सब्जियाँ 24 घंटे उपलब्ध होती हैं। यहाँ की पहचान के रूप में त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, बेणेश्वर धाम, अर्थुना के मंदिर और इस प्रकार मानगढ़ धाम, ये कुछ क्षेत्र ऐसे हैं यहाँ पर जो इस जिले की पहचान बनाने में कहीं पर भी पीछे नहीं है। यहाँ की पहचान के रूप में माँ, माही, मावजी और मानगढ़ के रूप में ये जिला पूरा जाना जाता है, जो यहाँ किसी भी व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करना था। ऐसे ही इस क्षेत्र में दिनांक 23 दिसंबर से 11 दिवसीय हनुमान चालीसा पारायण और राम कथा का श्रेष्ठतम आयोजन। इस आयोजन का जिम्मा या इस आयोजन का कर्ताधर्ता या कहें कि इस आयोजन के स्पॉन्सर्ड बांसवाड़ा जिले में संचालित रामचरित मानस मंडल वनेश्वर मंदिर के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम को 11 दिन तक चला, जिसका समापन आज दिनांक 2 तारीख को बहुत बड़ी भीड़ के बीच में। आज के इस फोटोग्राफ को हम आपको बताते हुए काफ़ी प्रसन्न होते हैं कि लगभग 10 से 11,000 लोग एक पंडाल में एक साथ बैठकर जब हनुमान चालीसा का पारायण कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि कोई दिव्य दृष्टि या कोई अद्वितीय शक्ति इनको नियंत्रित
कहीं से कोई पर भी कोई किसी प्रकार का स्व अनुशासन की बात स्वतः प्रेरित होती। यूँ कह सकते हैं कि जब कथावाचक श्री नंदकिशोर जी शास्त्री जो अहमदाबाद से थे, उनके द्वारा उनके नेतृत्व में जब हनुमान पारायण का कार्यक्रम, हनुमान चालीसा पारायण का कार्यक्रम 11 दिन चला, तो यह कार्यक्रम आसपास के लोगों को प्रतिदिन आकर्षित करता था और यहाँ पर हर आने वाला व्यक्ति इतना प्रस्फुटित और इतना प्रसन्नचित होकर जाता था और उसके मन में इतनी शांति आ जाती थी कि वास्तव में हनुमान चालीसा में कोई दम है। इसके साथ साथ ही हनुमान चालीसा का कार्यक्रम सवेरे 9 बजे से लेकर 12:30-1 बजे तक चलता था और इसका द्वितीय सेशन जो चलता था उसमें राम कथा का आयोजन होता था। और राम कथा के बारे में आपको बता दें कि इसकी वाचिका विदुषी दीदी जो अनुष्का पाठक के नाम से अयोध्या से है, मात्र 9 साल की बालिका, और इस बालिका के द्वारा, इस नन्ही दीदी कथावाचिका के द्वारा जो प्रस्तुतियाँ होती थी उसको सुनने के लिए महिलाओं की अपार भीड़ होती थी। और इस बालवाचिका की जो प्रस्तुतियाँ थी राम कथा के अंदर, वो इतनी आकर्षक और जो दृष्टांत थे वो इतने बिल्कुल समकक्ष होते थे कि इसको सुनकर हर कोई भावविद हो जाता। इस कारण यहाँ पर इस दोनों कार्यक्रमों में इतनी सफलता हुई कि इसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। यहाँ पर इस पूरे कार्यक्रम में सर्वधर्म समभाव का बहुत ज़्यादा एक एग्जाम्पल देखने को आया। यहाँ पर कोई किसी प्रकार की कहीं पर भी कोई समस्या जैसी बात नहीं थी। हर व्यक्ति उस पंडाल में बैठने के बाद अपने आप को भक्त के स्वरूप में समझता था और उसके साथ आयोजकों के द्वारा भी एक भक्त का व्यवहार किया जाता था। यहाँ के मानस मंडल, मतलब रामचरित मानस मंडल बांसवाड़ा जो मनेश्वर मंदिर के द्वारा संचालित होता है, इस मंडल के अध्यक्ष सम्माननीय महेश जी पंचाल और संयोजक अमृतलाल जी पंचाल, इन दोनों ने जो अपने ओपिनियन दिए उससे ऐसा लगता है कि ये कार्यक्रम पिछले 3 महीनों से लगभग प्लानिंग पर चल रहा। और इसके पश्चात इन्होंने अपने साथियों के द्वारा, जिसमें उन्होंने बताया कि नरेनिगम भट्ट, शंकरलाल जी अग्रवाल, नलिनी नाथ चौबीसा, अशोक जी पालीवाल, विनोद जी जोशी, प्रदीप जी द्विवेदी, ये इसके अलावा लगभग 150 कार्यकर्ता इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में जी जान से पिछले 3 महीनों से लगे हुए। और इस प्रोजेक्ट के रूप में उन्होंने इस कार्यक्रम को संचालित किया, जिसका खर्चे का कोई कहीं पर भी कोई अता पता नहीं है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये कार्यक्रम स्व प्रेरणा से होता रहा और इसमें उपस्थित होने वाले हर व्यक्ति ने इतनी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से सहयोग किया कि यह कार्यक्रम बहुत आकर्षक बन गया। कार्यक्रम के मुख्य यजमान के रूप में बापूलाल जी जोशी। हेलो दोस्तों, वी न्यूज़ मीडिया में आपका स्वागत, अभिनंदन है। आज का ये कार्यक्रम राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में जिला हेडक्वार्टर पर आयोजित रामचरित मानस मंडल द्वारा 11 लाख हनुमान चालीसा पारायण का है। इसके साथ साथ बाल वाचिका अनुष्का पाठक के द्वारा राम कथा का आयोजन भी किया जा रहा है। यह कार्यक्रम भव्य स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर प्रतिदिन लगभग 3000 से 3000 भक्तजन बनकर सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पारायण करते हैं। उनका लक्ष्य ये है कि 11 दिन में 11,000 हनुमान चालीसा 11 लाख हनुमान चालीसा का पारायण होना चाहिए। इस कार्यक्रम के लिए मानस मंडल पिछले 2 महीनों से कार्यरत है, प्रयासरत है और उन्होंने पूर्ण एक प्लानिंग बनाकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था या कमियाँ नहीं दिख रही है। फिर भी इस मंडल के अध्यक्ष और संयोजक दोनों मिलकर आपको इस पूरे कार्यक्रम के बारे में बताएंगे। पहले इस मानस मंडल के अध्यक्ष महेश जी पंचाल से सुनिए। ये 11 दिन का कार्यक्रम है, 23 दिसंबर से 2 जनवरी तक 25 तक इसका कार्यक्रम है। इसका 11 लाख हनुमान चालीसा का हमारा लक्ष्य है। ये 11 लाख हनुमान चालीसा 3000 लोग बैठ करके
करेंगे, जिसमें 2300 महिलाएं और 700 पुरुष हैं। अब ये सुबह 9 से 12 तक चलता कार्यक्रम नंद किशोर जी शास्त्री जी अहमदाबाद से आए, वो पारायण करवाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को 36 पाठ प्रतिदिन करना है, इसलिए 1,08,000 पाठ रोज होंगे। 11 दिन में ये 10,80,000 और 11वें दिन हमारा पूरा 11 लाख पाठ हो जाएंगे। उसके पश्चात 5,108 सुंदरकांड पाठ का महायज्ञ होगा। ये पूरा कार्यक्रम ये 2012 से इस तरह का आयोजन हम करते आ रहे हैं। 2022 में भी हमने 11 लाख पाठ किए थे और इसके पहले 3 बार हम 5-5 लाख हनुमान चालीसा के पाठ कर चुके हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि मानस मंडल धर्म को लेकर, आध्यात्म को लेकर कितना एक्टिवली काम करता है, क्योंकि इन्होंने जैसा बताया अध्यक्ष महोदय ने कि पिछले साल भी और उसके पिछले साल भी इस प्रकार के 5-5 लाखों हनुमान चालीसा और अन्य प्रकार के पारायण का व्यवस्था करता है। आज का ये कार्यक्रम अहमदाबाद से आमंत्रित किए गए सम्माननीय नंद किशोर जी महाराज के नेतृत्व में हो रहा है। इसके बारे में इस कार्यक्रम के संयोजक सम्माननीय अमृतलाल जी पंचाल से भी सुनिए। अभी मेरे साथी हमारे मानस मंडल के अध्यक्ष महोदय ने जो बताया आपको हनुमान चालीसा के बारे में, तो शास्त्री द्वारा अभी हनुमान चालीसा पाठ जारी है, चल रहा है। आज तक 9,72,000 पाठ सुंदर हनुमान चालीसा को हो चुके हैं। अब शाम का प्रोग्राम मैं बता रहा हूँ, 12:30 से 2:30 जितने लोग यहाँ पर रहते हैं इस कार्यक्रम के अंदर, इन सभी की भोजन प्रसादी होती है। कम से कम 5 से 8,000 लोगों को भोजन प्रतिदिन होता है। और शाम को 3 से 6 रामकथा होती है। रामकथा में अनुष्का जी पाठक जो अयोध्या से पधारी हुई है, वो रामकथा करती है। इनको राष्ट्रपति द्वारा अवार्ड दिया गया है। किसी कथाकार को आज तक कोई अवार्ड नहीं दिया गया, बल्कि तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनको राष्ट्रपति अवार्ड दिया गया है, अनुष्का जी पाठक को। और वो व्यासपीठ में बैठती, उनको ज्ञान आता है और अच्छी कथा रामकथा करते हैं। 3 से 6 रामकथा होती है और 6 बजे आरती के पश्चात इस कार्यक्रम के जो भी यजमान हैं और हमारे कार्यकर्ता, उन सब की भोजन प्रसादी शाम को 2 से 2.5 होती है। साथ ही हमारे इस कार्यक्रम के 150 कार्यकर्ता हमने बना रखे हैं, जिसमें विभिन्न मंडलों का हमने सहयोग ले रखा है। महादेव मंडल, श्री रामकृष्ण सत्संग मंडल है हमारे साथ में, महिला मानस मंडल भी है और मनेश्वर महादेव मंडल है, और सारे कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहे हैं। और हमारे विशेष करके हमारे साथी शंकला जी अग्रवाल और अशोक जी पंचाल, भट्ट साहब, ये नरहरि भट्ट साहब, अशोक जी पालीवाल, रमेश जी जोशी और राधा जोशी, शशिबाला जोशी, ये प्रमुख रूप से संयोजक का काम करते हैं और कार्य प्रभारी करवा रहे हैं। और ये हम 12 साल से लगातार कर रहे हैं। हमारे शास्त्र में, वेदों में लिखा हुआ है कि जो 12 साल लगातार जो अनुष्ठान करते हैं तो एक युग बीत जाता है। हमने एक युग पूरा कर लिया, इसलिए 12 साल पूरे हो रहे हैं हमारे साथ। अब 13वें साल में भगवान क्या आदेश देते हैं उसके अनुसार हम कार्य करेंगे। विभिन्न यजमानों से सहयोग लेकर के कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। देखिए सर, इस मानस मंडल का आध्यात्म को लेकर, इसके विकास को लेकर कितना एक बहुत बड़ा प्लानिंग है और कितना चिंतन है, वो इनके अमृतलाल जी की बात से ही पता लग रहा है। कुल मिला के ये कह रहे हैं कि ये मंडल आध्यात्म को लेकर हर एक व्यक्ति के अंदर इस भावना विकसित करने का बहुत प्रयासरत है। इसके लिए वी न्यूज़ मीडिया इनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता है। जैसा कि इन्होंने बताया कि अनुष्का जी पाठक, और मुझे जो जानकारी मिली उसके हिसाब से मात्र 9 साल की बालिका है, और इस बालिका वाचिका के द्वारा जो प्रदर्शन हो रहा है, प्रस्तुति हो रही है, उसको देखकर यहाँ का महिला वर्ग इतना प्रभावित हो रहा है कि श्रोताओं में महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। साथ ही हनुमान चालीसा पारायण के जो प्रस्तोता है सम्मान्य पंडित जी किशोर जी शास्त्री जी का जो संगीत में पारायण है वो भी काफ़ी आकर्षक कर रहा है। यहाँ पर बैठने वाले व्यक्ति 8 बजे से लेकर 12 बजे तक उठने तक का नाम नहीं ले रहे। यह एक आकर्षक और एक प्रभावी कार्यक्रम है। इसके लिए यजमान के रूप में, मुख्य यजमान के रूप में सरेड़ी बड़ी की बाबूलाल जी जोशी और उनका परिवार रहा है। उन्हें भी इस मंडल के द्वारा जो प्रोत्साहन दिया गया है उसके लिए मैं वी न्यूज़ मीडिया से की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपको सबको वी न्यूज़ मीडिया के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और अपेक्षा ये है कि आपका ये मानस मंडल जो आप बता रहे हो कि 150 कार्यकर्ता इसमें कार्य कर रहे हैं, उनकी संख्या की बढ़ोतरी की जाए। साथ ही यहाँ पर जितने भी श्रोता उपस्थित हुए हैं उन्हें प्रतिदिन हनुमान चालीसा करने के लिए शपथ दिलाई जाए, प्रतिबद्धता व्यक्त करवाई जाए, ताकि एक
एक पूरे विश्व में, और अपन जब बांसवाड़ा पे काम कर रहे हैं तो बांसवाड़ा में एक बहुत ही एक हनुमान चालीसा का एक वातावरण बनना चाहिए। और प्रतिदिन जैसा कि कल आपने शपथ दिलवाई थी कि हनुमान चालीसा प्रत्येक मंगलवार को की जाए, वैसे कई जगह तो हो रही है, लेकिन ये कार्यक्रम भी आपका बहुत अच्छा रहा। मंगल विला कुल मिला के हम वी न्यूज़ मीडिया कथावाचक बाल व्यास गणेश का पाठक का अभिनंदन और आप सभी शास्त्रीय भक्तजन अमरदीप नगर कृपया पधारें स्वागत के लिए। आप सभी शांति का दान देते हुए कथा श्रवण कर रहे हैं। बाल कल्याण समिति के हमारे पूर्व अध्यक्ष गोपाल जी पंड्या यह बालवाची का कृपया यहीं पधारें और व्यासपीठ का सम्मान करेंगे। गोपाल जी पंड्या, बाल कल्याण समिति के पूर्व अध्यक्ष गोपाल जी पंड्या। सभी अतिथि सज्जनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए और समस्त भक्तजन जितने भी भक्तजन कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। राधा कृष्ण शंख मंदिर भक्त अमरदीप नगर उनके सब आए भक्त मंडल कृपया वो स्वागत करेंगे। राधा कृष्ण शंख मंदिर भक्त मंडल अमरदीप नगर सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत किया जाता है। राधा कृष्ण शंख मंदिर समिति बांसवाड़ा के सदस्यों द्वारा व्यासपीठ का शाल वाला सम्मान किया जा रहा है। राधा कृष्ण शंख मंदिर समिति बांसवाड़ा। फोटो आएगा इधर वो सामने कैमरा रुक गया। और आप सभी से नंबर हनुमान चालीसा कार्यक्रम के मुख्य यजमान श्री बाबूलाल जी जोशी सरेड़ी बड़ी का सरेड़ी बड़ी लक्ष्मीनारायण महिला मंडल द्वारा स्वागत किया गया। श्रीमती पंकज बाला दवे, श्रीमती हंतोबाई जगदीश सोलंकी, श्रीमती देवश्री ध्रुव शंकर जी, नारायण जी शर्मा सियापुर, श्रीमती श्री नर्मदा शंकर जी शर्मा सियापुर, श्रीमती सुगंध देवी, श्रीमती
डॉक्टर